अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4 और ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 3 देखा हो तो वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। आज हम इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती हैं, इसके अलावा इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में किस तरह से पता चल सकता है। आज हम ये सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। इस टाइम आप अपने सामने ये दोनों स्केचेस देख सकते हैं जो मैंने ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। तो मैं आपको इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ड्रॉ करके बताऊंगी। अच्छा, उसके लिए आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जब मैंने लास्ट टाइम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लास्ट लेक्चर में बता रही थी तो मैंने ये बताया था कि जितने भी चार्जेस हैं इस दुनिया में या कोई भी चार्ज है, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इवन टेस्ट चार्ज जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, उस चार्ज की भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होती है। और जब उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो क्या करता है, वो वाला चार्ज उस चार्ज के ऊपर, जो दूसरा चार्ज उसकी फील्ड में आया है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए बताऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हमारे पास है जी एक क्यू चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको टेस्ट करने के लिए लेट से एक टेस्ट चार्ज लेके आती हूँ। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हमेशा कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है। तो मैं अब यहाँ पर एक ड्रॉ करने लगी हूँ टेस्ट चार्ज, लेट से ये आया है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी मैंने इसका जो टेस्ट चार्ज था उसकी फील्ड जो थी वो बहुत ही छोटी ड्रॉ की थी, क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि हम जिस चार्ज की फील्ड टेस्ट कर रहे होते हैं, लाइक हम इसकी फील्ड टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इसकी फील्ड इतनी कम होनी चाहिए कि वो इसकी फील्ड को कोई इफ़ेक्ट ना करे, कोई असर ना डाले उसके ऊपर कि कहीं ये वाली फील्ड ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्या है जी, मैं टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आई हूँ। अब क्या होगा, आप देखिए ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब क्या होगा, ये जब इसको रिपेल करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, राइट। ये इस तरह से ये जी मैंने डाल दी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इसकी डायरेक्शन को शो कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम से मैं आपको दो चीज़ें बता सकती हूँ, ठीक है। अपेरेंटली तो ये एक ही चीज़ बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, बाहर की तरफ, यानी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मीन्स ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसका रेडियस है आर, तो ये क्या है, आउटवर्ड, बाहर वाली डायरेक्शन में, तो ये क्या है जी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। एक तो जी ये बता रही है कि जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। हम लिख लेते हैं, हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरी है मैं एक्चुअली उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो एक तो हमें पता चलती है कि इसकी डायरेक्शन, दूसरी बात जो इसी चीज़ से मैं पता कर सकती हूँ वो है इसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में पता चला है। अब ये फील्ड लाइंस असल में क्यों ड्रॉ की गई थी, क्योंकि आप देखिए जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं या फिर आप किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में उसकी तस्वीर आती है, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लास्ट लेक्चर में बनाई थी वो डॉटेड फॉर्म में इसलिए बनाई थी ताकि क्योंकि उस टाइम हमारे पास फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वेंट किया गया था, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई थी कि एटलीस्ट कोई एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन तो हो, हमें पता तो चले कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या है, किस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में काफ़ी मदद मिली है। इसलिए जो ये जो लाइंस हैं ये और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाई गई थी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दिमाग में आपके नाम आएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी आपके दिमाग में जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब जो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या, वही मैं नेगेटिव चार्ज के लिए करने जा रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह से मैं क्या करूँगी, एक टेस्ट चार्ज लेके आऊँगी क्यू नॉट इसके करीब। आपको पता है क्यू नॉट कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है। अब देखें ये क्या है जी, नेगेटिव, ये क्या है जी, पॉजिटिव। लास्ट केस में क्या था कि दोनों पॉजिटिव थे, दोनों एक जैसे चार्ज थे, तो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये क्या आ गया है जी, अनलाइक चार्जेस। इसके ऊपर जी पॉजिटिव साइन है, उसके ऊपर नेगेटिव साइन है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन वाली जो लाइंस है वो जिस तरह से होंगी। अगर आप पिछले केस से अब इसका देखिए ज़रा कंपैरिजन करें तो पिछले में क्या था, लाइंस
हमने इसी तरह लगाई, वो क्या थी, बाहर की तरफ थी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस थे। यहाँ पे क्या है जी, दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं। अब वो लाइंस जो थी वो बाहर की तरफ थी, उनको हमने कहा था कि वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियली इनवर्ड होगी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पिछले केस में मैंने डायरेक्शन के बाद उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगवाया था, ये भी लाइंस। अब बात करते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस अगर आ जाएं जो कि लाइक चार्जेस हैं, जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अगर वो ड्रॉ करनी पड़े तो कैसे करेंगे। अच्छा, लास्ट जो मैं अभी आपको लास्ट पार्ट बता के हटी हूँ, उसमें क्या था कि मैं एक कन्वेंशनली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आई थी और मैंने बताया था कि उसकी फील्ड मैंने इतनी कम रखी है, निग्लिजिबल रखी है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी एक जो चार्ज लिया हुआ था, मैंने उसके बारे में पता करना था, इसलिए मुझे उसकी फील्ड चाहिए थी, तो मैंने उसको क्या करा था, निग्लिजिबल रखा था। अब इस केस में क्या है कि इसकी और इस वाले की, दोनों की जो फील्ड है, जो फील्ड स्ट्रेंथ है, वो सेम है। यानी ये नहीं है मैंने इधर निग्लिजिबल नहीं रखा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा केस आ जाए कि जहाँ पे आपको निग्लिजिबल ना रखना हो, तो फिर क्या कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ, उसकी लाइंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अगर दो एक जैसे चार्जेस आ जाएं, लाइक दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो कुछ इस तरह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, सेम यही ड्रॉ जो है आप नेगेटिव चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं अगर दोनों नेगेटिव हों, क्योंकि वो दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो बिहेवियर सेम होगा। अब ये बिहेवियर किस तरह का मैं आपको बताती हूँ, मैं इसको सबसे आसान तरीका ये बताऊँगी। देखिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। सबसे पहले ये वाला उससे दूर भागेगा, तो अगर इसने उससे दूर भागना है तो ये क्या करेगा, ज़ाहिर बात है इसने अगर इससे दूर भागना है तो इधर तो जाएगा नहीं, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसका एरो हेड किधर लगा दूँगी, इधर की तरफ। बिल्कुल उसी तरह अगर इसने उससे दूर भागना है तो ये क्या करेगा, ज़ाहिर बात है ये उस साइड पे नहीं जाएगा, इस साइड पे भागेगा, तो इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँगी इस तरफ। सॉरी और उससे दूर भागना है तो इसकी मैं लगा लूँगी जी उस तरफ, यानी उस डायरेक्शन में, ऐसे कुछ। ठीक है, अब यही जो एक एक डायरेक्शन मैंने लगाई है, यही मेरी इन सारों की डायरेक्शन है। जैसे कि मेरी यही वाली डायरेक्शन इसकी है, यही इसकी है, यही इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी और ये इसकी, बिल्कुल इसी तरह से नीचे वालों की। ठीक है, और जो इसकी है वही उन सब की भी है, ये 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 ये, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, यानी ये देखिए, अगर आप दोनों की जो है एक दूसरे से ऑपोजिट है, ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, और ये बड़ी आसान बात है जो समझ में आती है कि जी दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, दोनों की नेचर सेम है और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जी इसी वजह से ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं अगर हमारे पास दोनों एक जैसे चार्जेस आए। अगर यही दोनों नेगेटिव भी आ जाते तब भी दोनों की यही होनी थी। और आपको एक और बात बताऊं, जैसे पीछे हमने टेस्ट चार्ज लिया था और उसके लिए की थी, तो उसकी क्या आई थी, रेडियली आउटवर्ड। अगर आप देखें तो ये भी रेडियली आउटवर्ड ही है। ठीक है, यानी हमने जो टेस्ट चार्ज से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल सही थी, यानी रेडियली आउटवर्ड होती हैं अगर दोनों एक जैसे चार्जेस आ जाएँ। तो अगर यही दोनों अनलाइक चार्जेस आ जाए, यानी एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, बिल्कुल उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा इस तरह डिफरेंट हो जाएगा कि देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, आपको पता है दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे जिस तरह पिछले में भागे थे। तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। अब इन दोनों को ड्रॉ करने का एक मैं बहुत ही आसान वाला तरीका आपको बताने वाली हूँ। क्या होगा वो ये देखें, हमने जब पिछली बार टेस्ट चार्ज लिया था तो हमने पॉजिटिव की अलग से ड्रॉ की थी लाइंस और नेगेटिव की मैंने अलग से दिखाई थी। ठीक है, तो वो मैंने किस तरह ड्रॉ की थी जी, मैंने कहा था जो पॉजिटिव वाला होता है वो क्या होता है जी, रेडियली आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव वाला क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। अगर मैं लिखूँ, इसका ड्रॉ करूँ रेडियली आउटवर्ड, तो वो कुछ इस तरह बनेगा, और इसके लिए रेडियली इनवर्ड भी क्या बनेगा, इस तरह बनेगा। तो इस सारे की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये देखें, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये ऊपर वाले की भी और ये इसकी। ठीक है, अब अगर इस वाली साइड की मैं आपको डायरेक्शन बताऊं तो आपको पता है कि नेगेटिव की क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। मैंने रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन शो करवा रही हूँ आपको, ये देखें। ठीक है, और पॉजिटिव की क्या होती है जी, रेडियली आउटवर्ड, तो मैं इसकी रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ करूँगी।
देखें, कुछ इस तरह से नहीं लग रहा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से इस तरह से अंदर जा रही हैं, ठीक है ना, और यहाँ से बाहर निकल रही हैं, और ये जो दरमियान में शो हो रही है ये हमारे पास इन दोनों की अट्रैक्शन हम लोगों को दरमियान में शो करवाई जा रही है। सो अभी तक हमने ये जो दो बड़ी ही मेन बातें सीखी हैं, मैं आपको इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूजुअली पेपर में शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल पेपर के लिए जो आती है पेपर में लाजमी। सबसे पहले अगर मैं आपको ये दोनों चार्जेस दिखाऊं तो इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास उसकी एक ये प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि हमेशा ये देखिए यहाँ से निकल रही है, बाहर आ रही है, और यहाँ पे क्यू नेगेटिव क्यू के अंदर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्जेस पे और ख़त्म हो जाती हैं आके नेगेटिव चार्ज पे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पे लाइंस एक दूसरे से क्लोज़र हैं, यानी जहाँ पर लाइंस बहुत करीब करीब है वहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर लाइंस एक दूसरे से दूर है वहाँ पर जो फील्ड है वो वीक है। आप देख सकते हैं कि हमेशा इस जो ओरिजिनेट होने वाला पॉइंट होता है ना, उस पर हमेशा जो फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वहाँ पे करीब करीब होती है लाइन्स। और ऊपर जाके देखें, ऊपर इनका डिस्टेंस जो हो रहा है हमारे पास ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो वीक है। उसके बाद टू लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कोई भी दो लाइन हमेशा कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर सकती। देखिए, आप जिस मर्जी डायमेंशन में लाइन ड्रॉ कर दें, कभी भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। और अगर आपकी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई हैं, इसका मतलब आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गलत ड्रॉ की और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है, तो वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप यू लाइक इट एंड आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी तरह की क्यूरीज हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, and thank you, and please if you liked it, subscribe my channel.